अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल मैथ क्लास 9 और इसकी जायज़ा मश्क 2 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। तो जो सही जवाब होगा उसके गिर्द हमने दायरा लगाना है, ठीक है। तो जुज़ नंबर 1 है, ज़कात की कटौती किस शरह से होती है। तो ज़कात की कटौती किस शरह से होती है आपको पता है ना। तो ये होती है 2.5% से, ठीक है। तो इसके गिर्द दायरा लगा देते हैं। ज़कात की कटौती किस शरह से होती है 2.5% से, तो इसके गिर्द हम दायरा लगा देते हैं। जुज़ नंबर 2, कुदरती ज़राए से काश्त की गई फसल पर उशर की कटौती की शरह क्या है। जब कुदरती ज़राए आए तो उशर की शरह क्या होती है 10%, ठीक है। तो ये 10% के गिर्द दायरा लगा देते हैं। जुज़ नंबर 3, मसनूई ज़राए से काश्त की गई फसल पर उशर की कटौती की शरह क्या है। तो जो मसनूई ज़राए से फसल काश्त की हो उस पर उशर की कटौती क्या होती है 5%। तो 5% के गिर्द हम दायरा लगा देते हैं। जुज़ नंबर 4, 1 लाख रुपए पर ज़कात की कटौती क्या है। तो 1 लाख रुपए पर ज़कात की कटौती हम मालूम कर लेते हैं। तो ज़कात की कटौती की शरह क्या होती है 2.5%। तो 2.5% से इसको ज़रब कर देंगे। 1 लाख ज़रब 2.5% है, तो फ़ीसद को ख़त्म करेंगे तो बटे में क्या आएगा 100। तो 1 लाख को 2.5 से ज़रब करेंगे, ज़रब 2.5 और तकसीम कर देंगे इसको 100 पे। तो ये आ गया 2500। तो ज़कात की कटौती क्या आएगी 2500 रुपये। ये आ गया 2500 रुपये। तो इसके गिर्द हमने दायरा लगा दिया। अब जुज़ नंबर 5 है, कुदरती ज़राए से पैदा की गई गंदम की फसल मालियती 1,50,000 रुपये पर उशर की कटौती क्या है। तो ये कुदरती ज़राए से फसल पैदा हो रही है तो इस पर 10% उशर लगेगा ना। फसल मालियती कितनी है 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 को 10% से ज़रब कर देंगे। एक 1,50,000 को 10% से ज़रब कर देंगे। फीसद को ख़त्म करेंगे तो बटे में क्या आ गया 100। तो ये 1,50,000 को 10 से ज़रब करेंगे और 100 पे तकसीम कर देंगे। 2 सिफर से 2 सिफर कट गई तो ये आ गया 15,000 रुपये। तो ये आ गया 15,000 रुपये उशर की कटौती। तो इसके गिर्द हमने दायरा लगा दिया। जुज़ नंबर 6, बेवा का वरासती जायदाद में हिस्सा औलाद की मौजूदगी में कितना है। जब औलाद की मौजूदगी हो तो बेवा का हिस्सा क्या होता है 1/8। तो यही आएगा 1/8। तो इसके गिर्द हमने दायरा लगा दिया। बेवा का विरासत में औलाद या बाप की तरफ से किसी और औलाद की गैर मौजूदगी में क्या हिस्सा होगा। यानी कि औलाद की गैर मौजूदगी में हिस्सा क्या होगा 1/4। अगर औलाद की मौजूदगी हो तो फिर 1/8, अगर औलाद की गैर मौजूदगी हो तो 1/4। जुज़ नंबर 8, सिर्फ़ एक पोती या नवासी या बाप की तरफ से किसी और एक पोती या नवासी की मौजूदगी में इनका हिस्सा क्या होगा। तो ये हिस्सा होगा 1/2। तो इसके गिर्द हमने दायरा लगा दिया। जुज़ नंबर 9, 2 या 2 से ज़्यादा पोतियाँ या नवासियाँ या बाप की तरफ से किसी और एक पोती या नवासी की मौजूदगी में इनका हिस्सा क्या होगा।
तो जुज़ नंबर 9 का आंसर आएगा 2/3। तो इसके गिर्द हमने दायरा लगा दिया। जुज़ नंबर 10, एक बेटी और पोती की मौजूदगी में बाप की जायदाद में से उनका हिस्सा क्या होगा। एक बेटी है और एक पोती है, ठीक है। तो ये आएगा 1/2 बेटी का आएगा और 1/6 पोती का आएगा। तो ये इसके गिर्द हमने दायरा लगा दिया। तो ये जुज़ नंबर 10 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।